Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students and welcome back to our channel RK शर्मा ASDP क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ASDP फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, उससे रिलेटेड आपका जो चैप्टर है सेकंड एंड थर्ड, जिसमें आपका वेरिएशन यानी कि विभिन्नता, और तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाभिकीय अम्ल। उससे संबंधित मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको मददगार रहेंगे आपकी पढ़ाई के दौरान। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पशु व मनुष्यों में पाई जाने वाली भिन्नता जिससे संतानें अपने माता पिता से अलग दिखाई देती हैं उसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्नता। यानी कि जब कोई भी संतति उत्पन्न होती है तो वह अपने जनकों से असमान होती है आकार में, रंग रूप में, तो उस पाए जाने वाली अलग अलग भिन्नता को ही क्या कह देते हैं हम? विभिन्नता कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्नता को फिनोटाइप वेरिएशन भी कहते हैं। विभिन्नता को फिनोटाइप वेरिएशन भी कहते हैं और इसे VP से दर्शाते हैं। यहाँ V का मतलब तो है वेरिएशन यानी कि विभिन्नता, और फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी प्रदर्शन या बाहरी रंग रूप। तो फिनोटाइप का मतलब होता है किसी भी लक्षण का जो बाहरी दिखावा होता है, बाहरी आकार होता है, उस वेरिएशन को या उस विभिन्नता को क्या कह देते हैं? फिनोटाइप वेरिएशन। जो आसपास के माहौल से उत्पन्न होती है और जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देती है उसे क्या कह देते हैं? फिनोटाइप वेरिएशन कह देते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? तो आपका जो क्वेश्चन है कि विभिन्नता जो है कितने प्रकार की होती है, तो विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है वंशागत विभिन्नता और दूसरी होती है वातावरणीय विभिन्नता। कौन कौन सी होती है? वंशागत विभिन्नता और दूसरी होती है वातावरणीय विभिन्नता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका वो है कि कौन से विभिन्नता वंशागत होती है, यानी कि कौन सी विभिन्नता होती है जो आनुवांशिक पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती रहती है। तो इसका आंसर है जेनेटिक वेरिएशन। यानी कि जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, वह कौन सी होती है? जेनेटिक वेरिएशन या आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के कारण जो भिन्नता आती है उसे कहते हैं। वातावरण के कारण जो भिन्नता आती है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है एनवायरमेंटल वेरिएशन। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें, जो फिनोटाइप वेरिएशन होती है वह एनवायरमेंटल वेरिएशन की वजह से ही प्रदर्शित होती है। क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है, वातावरण जो होता है, उसमें क्या होता है? चारों तरफ के हमारे आसपास का जो माहौल होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे बाहरी लक्षणों को एक प्रकार से प्रभावित करती हैं, उनमें बदलाव लाती हैं। इस वजह से जो वातावरण के जो आसपास जो कारक उपस्थित होते हैं उनके कारण जो विभिन्नता आती है उसे एनवायरमेंटल या वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन का आनुवांशिक पदार्थ एवं आनुवांशिक वाहक माना जाता है। जो जीन होते हैं जिनके द्वारा किसी भी प्राणी के जो गुण एवं अवगुणों की जो व्याख्या होती है, वह उसके आनुवांशिक पदार्थ व उसका आनुवांशिक वाहक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर है गुणसूत्रों को। क्योंकि हमें पता है कि जो गुणसूत्रों पे क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों पाए जाते हैं। और जीनों को जो सारा कुछ आनुवांशिक जो मटेरियल और जो पदार्थ प्राप्त होता है वह गुणसूत्रों के द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है।
सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो सभी को पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या जो सजीव होते हैं मुख्य रूप से उनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए होता है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके द्वारा संतानों का माता पिता से जो संबंध होता है वह भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पादप व वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। पादप व वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसका सही आंसर है आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड को मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से अलग किस वैज्ञानिक ने किया था तथा न्यूक्लिन नाम रखा। तो जो नाभिकीय अम्ल है उसको किससे अलग किया गया था, मवाद जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक से अलग किया गया था, और इसका नाम जब न्यूक्लिन रखा गया था तो यह किसने रखा था, तो यह रखा था फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने इसको मवाद कोशिकाओं से अलग किया था नाभिकीय अम्ल को, तथा इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। कब दिया था, 1868 में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अम्ल को न्यूक्लिक एसिड नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि जो नाभिकीय अम्ल है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं वह नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका आंसर है रिचर्ड अल्टमान ने। रिचर्ड अल्टमान जो वैज्ञानिक है उन्होंने नाभिकीय अम्ल को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। इसका मतलब है कि जो डीएनए व आरएनए के अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, नाभिकीय अम्ल होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है आरएनए एवं डीएनए। आरएनए एवं डीएनए बहुलक हैं। आरएनए और डीएनए किसके बहुलक हैं, तो आरएनए व डीएनए न्यूक्लियोटाइड के यानी कि पॉलीमर्स के बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो नाइट्रोजन जो क्षार हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरीन व एक होते हैं पिरिमिडीन। यह सब किस में पाए जाते हैं, यह सब पाए जाते हैं डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, जो उसकी संरचना को बनाने में उसकी सहायता करते हैं। लेकिन आरएनए के अंदर एक पिरामिडीन का नहीं पाया जाता है, उसमें साइटोसिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरीन के अंतर्गत कौन कौन से नाइट्रोजनीय क्षार आते हैं। तो जो प्यूरीन होता है उसके अंतर्गत एडेनिन व ग्वानिन 2 नाइट्रोजनीय क्षार आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिडीन के अंतर्गत कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आते हैं। तो जो पिरामिडीन होता है उसके अंतर्गत थाइमीन व साइटोसिन नामक 2 पिरिमिडीन यानी कि नाइट्रोजनीय क्षार आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी आज की जो क्लास है वह कंप्लीट होती है। इसमें आपके जो जेनेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस थे, जिनमें 2 तो कंप्लीट हो चुका है, 3 के कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, वह भी आपको आगे कंटिन्यू करवा दिए जाएंगे। यह आपको पूरा का पूरा बुक से रिलेटेड संबंधित जो भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक लाइन के जो क्वेश्चंस बनते हैं बुक से, उन सभी का आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।